हेलो एवरीवन। एक महिला के पास जब पैसे आते हैं तो वो सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है कि इन पैसों को मैं अपने बच्चों के लिए इस प्रकार से खर्च करूं, ये उनकी जरूरत है, मुझे उन्हें ला कर देनी चाहिए। या फिर वो सोचती हैं कि मेरे घर में इस चीज की जरूरत है, मुझे ये खरीदनी चाहिए। या फिर उसके मन में आता है कि मेरे हस्बैंड को या फिर मेरे सास ससुर को या मेरी मम्मा को इस चीज की जरूरत है, मुझे उन्हें ये देना चाहिए। और जब सबका सोच के वो कुछ ना कुछ उनके लिए कर भी लेती है, नहीं भी कर पाती है, फिर उसके मन में एक बात और आती है, मुझे भी तो ये चाहिए, मैं क्या अपने लिए ये खरीद लूं। इन सब विचारों के बीच उसके मन में एक विचार आता है कि काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, मैं अपनी इच्छाएं तो पूरी करती ही साथ ही साथ अपनी जितनी भी जरूरतें हैं ना उन्हें पूरा कर लेती। लेकिन उसके ये विचार कई बार कोई समझने वाला नहीं मिलता है। यहाँ तक कि अगर वो अपने कुछ खर्चों के लिए पैसे भी मांगे तो सामने वाले को हो सकता है ये लगे कि ये फिजूल खर्ची है। जैसे कई बार उसे पैसे मिल भी जाते हैं और कई बार उसे टाल दिया जाता है कि अभी इस काम की कोई जरूरत नहीं है और कभी देखते हैं। या फिर उसे जितने पैसे चाहिए थे वो उतने उसे नहीं दिए जाते। उसके मन में उस समय एक विचार जरूर आता है कि काश कुछ पैसे मैं भी कमा सकती तो मैं अपनी जरूरतों को तो पूरा करती ही, अपने छोटे छोटे सपने जो है ना, जो मैं इस घर के लिए, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए देखती हूँ, उसे भी पूरा कर पाती। जैसे अभी दिवाली का समय चल रहा है, आपने बहुत कुछ सोचा होगा अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, लेकिन मन मार के आपको पैसों की तंगी की वजह से उन सपनों को छोड़ना पड़ता है। होता है ना ऐसा। उस समय आपके मन में ये विचार आना जरूरी हो जाता है कि काश मैं थोड़ा कमा लूं। अब आप में से बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो बाहर जाके कमा सकती हैं, और ऐसी ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जो घर पे ही रहती हैं और घर से उन्हें कमाने का कोई भी साधन नजर नहीं आता। साथ ही कुछ तो ग्रामीण एरिया में रह रही हैं, या फिर मैं कहूँ कि आज भी अपने उन संस्कारों के अंदर बंधी हैं जिसकी वजह से वो घर के बाहर नहीं जा सकती, कुछ कर नहीं सकती कि कोई क्या कहेगा, मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा। इन बातों को सोचते हुए भी, वो टैलेंटेड होते हुए भी बहुत से काम नहीं करती है। तो क्या है इन सब चीजों का तोड़, कैसे सपने भी पूरे किए जाएं, कैसे कुछ कमाया भी जाए, साथ ही साथ सारे जो है कि भाई हाँ बाहर नहीं जाना है और इस तरीके का काम नहीं करना है, कुछ ये मत करो वो मत करो, सब कुछ बैलेंस हो जाए और अच्छा खासा अर्न भी किया जा सके। यहाँ तक जो बाहर जाना चाहते हैं उनको भी बाहर जाने की सुविधाएं मिल जाए। तो क्या है वो बिंदु जिसकी वजह से हम कमा सकते हैं। कुल मिलाकर एक ही बिंदु है, हाउसवाइफ कैसे कमा सकती है। बाहर जाकर कमाना तो एक अलग बात है कि हाँ अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, आप बाहर आसानी से जा सकती हैं और जाकर कहीं कमा सकती हैं। जैसे स्कूल में जॉब कर ले, या फिर आपको कोई कंप्यूटर नॉलेज है तो आप कंप्यूटर रिलेटेड कोई जॉब कर लें, या फिर आपको मार्केट की नॉलेज है तो आप मार्केट रिलेटेड शॉप वगैरह पर जॉब कर ले, या फिर अपनी कोई और जो भी आप में स्किल है उसके अकॉर्डिंग काम कर ले। वो आप पे डिपेंड करता है। बाहर जाने वाले के पास तो फिर भी ऑप्शन है, लेकिन घर से जो काम करने की सोचे उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, आज हम उस पे बात करते हैं। क्योंकि जो बहुत सी हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं वो करना बहुत कुछ चाहती हैं, यहाँ तक कि इतनी मल्टी टैलेंटेड वाइफ आपको मिल जाएंगी जो बहुत कुछ जानती हैं। ऐसी हाउसवाइफ है जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कुछ कर नहीं पा रही है। आज मैं उनके लिए ही ये सेशन लेकर आई हूँ कि वो अपनी लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट देखें। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि एक बार आप शांति से बैठिए, ठीक है, और निश्चिंत मन से अपने आप से कहिए कि मैं बहुत कुछ हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। और अपने अंदर एक खुशी का अनुभव कीजिए और ये बताइए अपने आप को कि आप जो है ना वो बहुत कुछ हो, ठीक है, और आपको बहुत कुछ बनना है,
ठीक है, आप अंदर अंदर से जब पॉजिटिव फील करोगे कि नहीं, ये जो मेरी इस समय पर्सनैलिटी है उसे भी मुझे बदलना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, हर तरीके से आपको थोड़ी देर बैठते हुए अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लानी है और उसके बाद विचार करना है कि हाँ, आपके क्या सपने थे, पहले आप क्या करना चाहती थी, आपका कौन सा फील्ड मजबूत है। ठीक है, आप उस पर विचार कीजिए और जो भी विचार आए उन्हें नोट डाउन कीजिए। देखो, विचार थोड़ी देर आते हैं, फिर हम किन्हीं कारणों से किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं और उन विचारों को भूल जाते हैं। तो आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है और जो भी विचार आपके सामने आए कि हाँ, ये पुराने सपने थे, ये मैं करना चाहती थी, ये मुझे करना चाहिए, जो भी बात आपके सामने आए उन सभी बातों को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। कर लिया? अब आप निश्चिंत होकर एक बार बैठिए और जो मैं अब बताने वाली हूँ, अगर उनसे आपके वो विचार मेच खाते हैं तो आप आगे उसमें अच्छा कर सकती हैं। जैसे अगर आपका सपना है कि हाँ, मुझे कपड़ों का अच्छा खासा नॉलेज है, मैं कपड़ों की मार्केटिंग में आ सकती हूँ, आप घर बैठे जो बाहर की शॉप है, होलसेल शॉप, वहां से कपड़ा ला सकती हैं और घर से ही उसे जो ऑनलाइन होता है वहां भी बेच सकती हैं, और ऑफलाइन मतलब आप अपने घर से ही जो अपने गांव वगैरह में, अपने जो आसपास के एरिया में है, उसे बेच सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा। इसके लिए आपके पास कपड़े की समझ होनी चाहिए, होलसेल से आप अच्छा माल उठा सके ये आपको पता होना चाहिए, और उसे किस तरीके से बैलेंस करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब बार्गेनिंग करना और बैलेंस करना, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। अब आप कपड़े को ऑनलाइन कैसे बेच सकती हैं, उसके लिए आपके पास सारे ऐप अवेलेबल हैं। मीशो पर आप बेच सकती हैं, अमेजोन पे बेच सकती हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसे बेच सकती हैं। मीशो पर आप इजीली बेच सकती हैं, आपको बस आईडी वगैरह बनानी है, पूरी प्रोसेसिंग आपको यूट्यूब पर समझनी होगी। देखिए, कोई भी काम एक दिन में अच्छा से नहीं आएगा, उस पर वक्त लगेगा और आप उसे बहुत अच्छा समझते हुए कर लोगी। अगर रियल में आपको कपड़ों के बिजनेस में जाना है तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए। आप स्टिचिंग या नॉन स्टिचिंग कैसा भी सूट लाती हैं, उसे वहाँ पे सेल करती हैं, साड़ी लाती हैं, या फिर कोई राजपूती ड्रेस बेचना चाहती हैं, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन अगर आपको आपके कपड़ों की समझ है, आप अच्छा खासा कपड़ा लाकर बेच सकती हैं, अपनी जो बॉन्डिंग है आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये वाला बिजनेस जरूर करें। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको, जैसे आप मार्केट जाती होंगी, एक आध होलसेल शॉप आपको देखनी है और वहां से आपको डील करनी है, उनसे कपड़ा उठाना है और लाकर घर पर उसे रखना है। अपने आसपास में आपको थोड़ा सा प्रचार तो करना पड़ेगा। देखो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कपड़े को सेल कर सकती हैं। रेट आप वाजिब रखेंगी तो लेने वालों की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही आपको लगता है कि ऑफलाइन में इतना नहीं कर सकती, तो आप ऑनलाइन कर सकती हैं। मीशो पर अपनी आईडी बना सकती हैं, अपने कपड़े वहां डाल सकती हैं, धीरे धीरे सेल बढ़ भी जाएगी, आप ई मार्केटिंग में आ सकती हैं। तो कपड़ों रिलेटेड ये वाली पॉइंट हो गई। आपको सिलाई अच्छी आती है, ठीक है, आपको सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, आप इन बिजनेस में अच्छी हैं, तो आप कहीं से भी कपड़े सिलने के लिए ला सकती हैं। जैसे जो ये आप कपड़े खरीदने जाती हैं, वहां से भी जो दुकानदार हैं वो सिलने के लिए कपड़े देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको गांव-गांव में मतलब जाकर के कपड़े लाने पड़ेंगे और सिलना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। आप पर्टिकुलर शॉप से भी बॉन्ड बना सकती हैं, वहां से भी कपड़े ला सकती हैं। अगर सिलाई में अच्छी हैं तो आप उस तरीके से भी पैसा कमा सकती हैं। तो दो चीजें हैं, आप कपड़ा बेच सकती हैं, आप सिलाई कर सकती हैं। तीसरा, आपके अंदर कोई आर्ट है, जैसे आप हाथ का काम बहुत अच्छा करती हैं, ठीक है, आप उससे रिलेटेड आप ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी अपने माल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। जैसे आपको सजावट के सामान बनाना बहुत अच्छा लगता है, आप उसे बनाइए, ऑनलाइन भी आप उसे बेच सकती हैं, या फिर आप मार्केट में भी ऐसी शॉप होती हैं जहां पर बना बनाया सामान ये खरीदा जाता है, तो आप उन्हें भी वो प्रोवाइड करवा सकती हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप जो करना चाहती हैं ना, उसमें एक दिन में आप सफल नहीं होंगी, आपको कम से कम 6 महीने उस काम को देने पड़ेंगे और धैर्य रखना पड़ेगा कि आप कर लेंगी, और धीरे धीरे ही आपकी अर्निंग बढ़ेगी, एक बार में आपकी अर्निंग नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड में उतर जाइए। इसके अलावा अगर आपको यूट्यूब पर आना है, इंस्टा पर आना है, आप में डांसिंग
बहुत अच्छी है आपकी, या फिर आप ब्लॉग्स बहुत अच्छे बनाती हैं, या फिर आप पढ़ाती बहुत अच्छा हैं, मतलब कोई भी आपका जो गुण है जिसकी वजह से आप ऑनलाइन आ सकती हैं, तो आप ऑनलाइन मार्केट भी देखिए। जैसे यूट्यूब वीडियो बना लें या इंस्टा पर वीडियो बना लें, आपको कोई भी जो इसका स्किल अच्छा लगे उस फील्ड में आप आ सकती हैं। इसी के साथ आपको एक बात और हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी स्किल है पहले उस पर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ाती बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपको आपके डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको उन टॉपिक्स को तैयार करना पड़ेगा। उन टॉपिक्स पर आप जितना अच्छा कर लेंगे उतना ही डाउट क्लियर होगा, और जब डाउट क्लियर होगा तो उस टॉपिक को पढ़ाना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे आप नाचना बहुत अच्छा जानती हैं, आपको बहुत अच्छा डांस आता है, ठीक है, तो आप पहले 10-15 गानों पर बहुत अच्छे से रिहर्सल करें, अच्छे गाने तैयार करें, उसके ऊपर छोटे छोटे वीडियोस बनाएं, फिर उन वीडियोस को डालें। मतलब आपको थोड़ा सा वर्क तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप कोई भी काम करना जानती हैं, उस पर अगर आप थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसमें नई टेक्निक्स ऐड करेंगी, तो ही आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। अब आप में से बहुत से ऐसी हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं जो ये कहती हैं कि हमें इसमें फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, हमें हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सपोर्ट बहुत कम लोगों को मिलता है। सपोर्ट बाय मिस्टेक ऐसा पॉइंट है जो कि मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं भी मिलता है। तो हमें उस सपोर्ट की आस मत नहीं करनी है, हमें जो करना है खुद के बल करना है। जैसे आप पहले जब काम स्टार्ट कर रही हैं तो आप पहले तैयारी करो, और वो तैयारी सबको बताएं ये जरूरी नहीं है। जैसे आपने घर के काम समय समय पर कंप्लीट किए, उसके बाद आप क्या कर रही हैं, अपने समय को बचा रही हैं। जैसे दोपहर का समय बचा लिया, अब दोपहर के समय में आप अपने रूम में उन सब कामों की तैयारी कर सकती हैं। जैसे आप छोटे छोटे कामों को कलेक्ट कर रही हैं, जैसे कपड़ा सिलना सीख रही हैं, उन पे और अच्छा वर्क कैसे किया जाए वो सीख रही हैं, आपको मार्केट में कैसे डील करनी है ये सीख रही हैं, अपनी लर्निंग स्किल बढ़ा रही हैं, आप लैंग्वेज में इम्प्रूव हो रही हैं। पहले आप पूरी तैयारी कर लीजिए, फिर आप धीरे धीरे मार्केट में जुड़ना स्टार्ट कीजिए। फिर आप अगर ऑनलाइन ही आ रही हैं, यूट्यूब वगैरह के वीडियोस बना रही हैं, तो आप एक बार अगर वो बहुत अच्छी तरीके से आप बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको सडनली घर वालों से इसके ऊपर बात करनी चाहिए। आप बनाइए, आपको लगता है कि अभी तक बताने की जरूरत नहीं है तो मत बताइए। आपको लग जाए कि हाँ कुछ काम चल पड़ा है, काम मेरा बहुत अच्छा है तो मैं घर वालों के साथ शेयर करूं तो वो शायद सपोर्ट कर दे, तो उस समय आप उनसे डिस्कस कर सकती हैं। और फिर भी आपको लगता है कि एक बार मुझे मेरे घर वालों से राय लेनी चाहिए, वो मुझे फुल सपोर्ट करेंगे, तो आप पहले भी राय ले सकती हैं। ये आपकी पर्सनल लाइफ का मामला रहता है। लेकिन कभी भी आप अपने आप को कमजोर ना आके कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन ये कई बार हम क्या करते हैं, अपने आप को ऐसी बेड़ियों में बांध लेते हैं कि हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हम बस उसी दूरी के आसपास बस घूमते रहते हैं। जैसे बहुत सी हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं जो कि सुबह उठती हैं और रात को सोती हैं, तब तक उनका वो रूटीन जो है ना वो चलता रहता है, मतलब वो फ्री होती ही नहीं है, उनके काम कंप्लीट होते ही नहीं है, और नेक्स्ट डे वो के वो काम तैयार रहते हैं। ये एक हाउसवाइफ की कहानी नहीं है, ये ज्यादातर हर हाउसवाइफ की कहानी होती है। तो क्यों ना हम इस दूरी से बाहर निकले और अपने आप को बैलेंस करें, सोचें कुछ देर बैठ के कि कल काम को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, और उसे करने की सोचें। अगर हम टाइम टू टाइम काम को ले आए, कोई नहीं लाने देगा, लाना पड़ेगा। फिर से बोल रही हूँ, जो जिंदगी में बदलाव चाहिए ना वो खुद को ही करने पड़ेंगे, दुनिया आपको कभी नहीं करके देगी। और अगर आप करते भी हैं तो 10 ऐसे चेहरे आएंगे जो उससे नाराज भी होंगे। तो घबराइए मत, जिंदगी एक ही बार मिली है, इस जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज अपने ऊपर काम कीजिए, अपने मन में क्या चल रहा है, बहुत उधड़-बुन चल रही है, मतलब आप अंदर ही अंदर टूट रही हैं, अपने आप को खो चुकी हो आप, ठीक है, उसे पकड़ो वापस से कि नहीं मुझे खोना नहीं है, मुझे अपने आप को संवारना है और एक नया व्यक्तित्व गढ़ना है, और आप गढ़ सकती हैं।
इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और अपने लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आप अच्छी तैयारी करके अपना किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन चाहती हैं तो कोई नहीं रोक रहा, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको टाइम निकाल कर कोई नहीं देगा, आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तू पढ़ ले, हम कर लेंगे, ये कोई नहीं करेगा। और आपको ही आपका समय निकालना है, आप ही को आपकी तैयारी करनी है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप अपना भला बुरा कैसे तय करती हैं। आपको अगर आगे बढ़ना है तो मैनेज करो और समय निकालो। हाँ, हो सकता है कि कई फैमिली सपोर्ट भी कर दे, लेकिन वो बाय मिस्टेक है। सारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, एक आध इंसान ऐसा निकल ही जाता है जो उस चीज के खिलाफ होता है। तो आपने अभी तक अगर अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया है तो एक बार अपने अंदर झांकिए और अपने आप से पूछिए कि कौन सा वो फील्ड है जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, मेरा नहीं हो रहा है, तो मुझे अपनी लाइफ को यही रोक देना चाहिए, ऐसा नहीं। आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक सरकारी जॉब हो। आपको कोई भी फील्ड अच्छा लगे, आप बच्चों में इंटरेस्टेड हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकती हैं, तो आप बच्चों को पढ़ाना ज्वाइन कर लें। आप घर से होम ट्यूशन स्टार्ट कर दें, या फिर आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकती हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए आप खुद का ही ऐप बनाए, ज़रूरी नहीं। आप ऑनलाइन कई ऐप ऐसे देख सकती हैं जिस पर आपको सैलरी भी मिलती है और आप उन्हें पढ़ा सकती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहती हैं। आप सर्च कीजिए ऑप्शंस कि हाँ, अगर मैं पढ़ाना चाहती हूँ तो कौन कौन से ऐसे ऐप हैं जो ये सुविधाएं दे रहे हैं कि हाँ, आप यहाँ से पढ़ाकर एक सैलरी ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप ट्यूशन पढ़ाना चाहती हैं तो बच्चों को किस प्रकार से घर पर आपको लाना है वो भी आप खुद सोचिए। कैसे अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाने हैं, कैसे मुझे इस फील्ड में काम करना है, वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस करूँगी करूँगी, ये मानसिकता हमें नहीं रखनी है कि करूँगी में वो समय बीत जाता है जब हमको रियल में करना चाहिए था। जैसे आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो ये सोच रही होंगी कि बस बच्चे थोड़े छोटे हैं, ये थोड़े से बड़े हो जाए, है ना, फिर मैं कुछ करती हूँ। आपने कभी नोटिस किया कि बच्चों को बड़ा करने के इस काम में कि हाँ, 4-5 साल का हो जाएगा उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी, आपने 4-5 साल का गैप ले लिया है। आप शायद जो काम अच्छा कर सकती थी उसमें अब आप उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि आपने न तो उसमें इम्प्रूव किया, नहीं आपने उसमें कोई नई टेक्निक ऐड की। धीरे धीरे आप खुद एक आलसी प्रवृत्ति में आती जा रही हैं कि वो काम अब आपसे होगा ही नहीं। तो क्यों ना वक्त रहते आप उसमें थोड़ा थोड़ा करती रहें, आप उसमें ज्यादा नहीं तो भी इतना तो ऐड करती रहें कि जिससे आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहे, तो आप काफी कुछ बदल सकती हैं। देखिए, आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी। वो कहा भी जाता है कि अगर हम चलते रहते हैं तो जड़ नहीं बनते हैं, और अगर हम वाकई में जड़ बन गए तो हमसे चला नहीं जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करना है कि आप जड़ बनना चाहती हैं या फिर इस समाज के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। कल को आप ही के बच्चे आपके साथ जब खड़े होंगे तो वो कहेंगे कि मम्मा, आपने आपकी लाइफ में क्या किया है जो आप हमसे कह रही हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ करो। होगा ना ऐसा? तो उस जवाब के लिए आपके पास जवाब होना चाहिए कि मैंने तुम्हें बड़ा किया तो किया, साथ में अपने लिए भी देखो ये तैयार किया है। मेरा जितना भी अगर तुम कर लेते हो ना तो बहुत कुछ है। तो उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। देखिए, हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे ना उतना बेस्ट है। हम अगर टूटते रहेंगे, दुनिया की ताने, दुनिया की बातें हर वक्त अपने माइंड में रखेंगे, सोचते रहेंगे, कोई भी अपनी लाइफ में ज्यादातर खुश नहीं है, क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी बात से प्रॉब्लम है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आप ये क्यों ना सोचें कि प्रॉब्लम तो ऐसे ही चलती रहेंगी, खुश रहा जाए, जिंदगी जी जाए, नए सपने बुने जाए और उन्हें पूरा किया जाए। तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं तो पहले अपने स्किल्स पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप कमाने का सोचिए, क्योंकि ये जो पैसा होता है ना, ये
आपके प्रति दुनिया की राय तो बदलता ही है, ये आपको भी बदल देता है। आप अपने छोटे-छोटे जो सपने थे ना, उन्हें पूरा कर पाती हैं। तो पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ तो आप कहते हैं कि नहीं है माना, लेकिन इसके बिना भी बहुत कुछ नहीं है। तो दोनों को आपको बैलेंस करना है और अपने लिए एक नई शुरुआत करनी है। उम्मीद करती हूँ आप इन सब बातों को ज़रूर समझेंगी और अपनी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट लाएंगी और हमेशा आगे बढ़ेंगी। जड़ ना बने और चलते रहें इस सफ़र में और इस सुनहरे सफ़र का आनंद लेती रहें। ऑल द बेस्ट।